नमस्कार, मैं प्रियंका अम्बाला कैंट से अ, आप सभी के सामने इस तरह से लाइव सोशल मीडिया के थ्रू ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो मैं इस तरह से अपने विचार स्वतंत्र रूप से आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ और काफ़ी अच्छा और उत्साह वाला फ़ील कर रही हूँ। अभी आए दिन ऐसे ही हम अपने हैं जो विचार साझा करेंगे देश को लेकर, समाज को लेकर कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश के लिए काम कैसे करना चाहिए। तो अब तो आए दिन बातचीत हमारी आपसे इसी तरह होती रहेगी। कि चलिए अपनी जो बात है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ आपको अपना। नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अपना, प्रियंका नाम है, अम्बाला कैंट से हूँ। स्कूली पढ़ाई है जो मेरी भिवानी बोर्ड से ही हुई है और कॉलेज की जो पढ़ाई है मेरी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की, अम्बाला कैंट पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन से रही। जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन बहुतों को पता है इस बारे में और शायद कुछों को नहीं भी पता होता, तो सिर्फ उनके लिए, जिनको पता है अच्छी बात है। जर्नलिज़्म मतलब पत्रकारिता, जनसंचार पत्रकारिता विभाग। इसमें आपको न्यूज़ की, खबरों की है जो शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई होती है, ये एक कोर्स है बाकायदा, तो वो मैंने किया है। इसके बाद मैंने अपनी है जो सेकंड एमए वो कंटिन्यू की फ्रॉम पीयू चंडीगढ़ से। मेरी जो डबल एमए है वो इंडियन क्लासिकल डांस इन कथक डांस फॉर्म। तो कथक में मैंने मास्टर की डिग्री ली, अपनी सेकेंड एमए कंप्लीट कर ली। क्योंकि अब एमए डांस में की है तो जाहिर सी बात है कि मैं, आप समझ ही चुके होंगे कि कला से जुड़ी हुई हूँ, कला से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। और वर्तमान समय में मैं एक अपनी मैंने डांस एकेडमी स्टार्ट की है, जो कि रेंट पे ली है जगह। मैंने रेंटल जगह पे मैं अभी प्रेजेंटली वर्क कर रही हूँ अपनी डांस एकेडमी में। वैसे तो कला की बात की मैंने, वो तो तीन वर्ष की आयु से लगभग मैं कला से जुड़ी हुई हूँ, अपनी 3 वर्ष की आयु से ही। तो तब से लेकर आज तक लगातार वो चीज़ मैंने कायम रखी, बनाए रखी। और जब तक भी ज़िंदा है सांसें, तब तक कला और अपने देश के लिए जो भावना है वो मेरी ऐसे ही जुड़ी रही। ये सब आप मेरे लिए प्रे कीजिए। जो मेरी एकेडमी है वो छोटे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए है। उसकी जो डिटेल है वो फ्यूचर में, अभी आने वाले टाइम में मिली जाएगी आप सभी को। खैर, अब बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम इस तरह से बात भी कर रहे हैं अगर लाइव पे, मैं आप आ रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, ये सब एक राइट्स की बदौलत है। विदाउट राइट्स आप कुछ नहीं कर सकते। तो राइट्स है वो सबसे पहले दर्जे पे रहता है। तो जिन्होंने ये सब हमें राइट दिए, उनका भी हाल ही में जन्म दिवस था, 14 अप्रैल। आप सभी जानते ही हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है उस दिन। तो देश विदेशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह हमारे भारत देश में भी मनाया जाता है। ठीक उसी तरह हमें इस बार अवसर प्राप्त हुआ यमुनानगर में जाकर एक भव्य समारोह का हमें एक हिस्सा बनने का मौका मिला। यमुनानगर में वैसे हर बार और हर साल बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट की जाती है बाबा साहेब की जयंती, लेकिन हमारा इस बार सौभाग्य हुआ कि हमें इस बार मौका मिला वहाँ जाकर लाइव देखने का।
और सच मानिए, सच पूछिए तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा मेरा। फर्स्ट टाइम गई और बहुत बेस्ट अनुभव लेके आई। तो जिस तरह से यमुनानगर में सेलिब्रेट किया जाता है, आई होप सभी जगह पे ऐसे ही सेलिब्रेशन होता होगा। तो इस बार हम वहाँ गए, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई थी वहाँ पे, नामी अनुभवी लोग मौजूद थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन में हुड्डा कॉलोनी के अंदर। तो उनसे पहली बार सामने से मुलाकात हुई, उन्हें सुनने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे बड़ी पर्सनैलिटीज़। हमारे जो माननीय आदरणीय जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, आदरणीय मदन चौहान जी, मेयर साहब जी हैं यमुनानगर के, और आदरणीय रतनलाल कटारिया जी। तो कुछ इस तरह की फेमस पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, नेता थे। तो इस तरह के महान अनुभवी लोगों को सामने पहली बार देखने का अवसर मुझे मिला, उन्हें सुनने का अवसर मिला और उनके सामने मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से रखी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ इस चीज़ में कि मुझे इतने अच्छे लेवल पे और इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के सामने अपनी बात है जो लाइव रखने का मौका मिला। और सिर्फ मैंने अपनी ही बात नहीं लाइव रखी, बल्कि मैंने उनको सुना भी। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की, बातें समाज को लेकर, देश को लेकर, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें उनसे सुनने को, काफ़ी नॉलेज वहाँ से इंक्रीज़ हुई है मेरी। और अब तो ऐसा है कि हर बार मेरा मन करेगा वहाँ जाने का। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए ऐसे ही निरंतर आगे काम करते रहें। और हर साल मैं अभी थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं तो जो हुड्डा कॉलोनी में जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो भवन है जो हर साल है, जो लगातार एक स्टेप ऊपर बढ़ता जा रहा है। और उसका सीधा सीधा योगदान है जो हमारे जो मंत्री साहब जी आए थे और जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, इन सब का बहुत योगदान रहा है। और आगे भी इन्होंने, आगे के लिए भी हमें बताया कि अभी भवन में एक और चीज़ ऐड होने वाली है अम्बेडकर भवन में, वो है लाइब्रेरी। तो जब उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की तो मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी बहुत खुशी महसूस हुई ये बात सुन के कि लाइब्रेरी भी अब वहाँ पे बनने जाएगी। और उस लाइब्रेरी में हमारे देश के जो महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने काम किया है आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो उनके बारे में अभी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको उनके बारे में जानने का अवसर दिया जाएगा। उनकी नॉलेज देखिए कितनी इंक्रीज़ होगी, कितने लकी हैं वो बच्चे जो उनको बचपन में ही अपने देश के इतने महान पर्सनैलिटीज़ हैं, महापुरुष हैं जो हमारे, उनके बारे में उनको बचपन में ही पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी और वो सच में वाकई में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर और आगे भी वो ऐसे ही करते रहें। हमें उम्मीद है उनसे कि वो आप आगे ऐसे ही साथ देते रहें ताकि बच्चे हैं जो, हर समाज का बच्चा है जो शिक्षा प्रणाली में आगे इसी तरह निकलता जाए। क्योंकि बच्चा कोई भी है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो उसकी शिक्षा ही होती है। बच्चों को अपने, खासकर हमारे ये होता है कि इतिहास नहीं पता होता, लोग इतिहास से कटते हैं, पीछे हटते हैं इतिहास से, इतिहास बोरिंग लगता है बच्चों को। तो और शायद यही एक बड़ी वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं इंडिया के, हमारी सोसाइटी के,
वो इस चीज़ से कहीं न कहीं अनजान रह जाते हैं कि इतिहास कौन पढ़े। बट सच्चाई ये कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, सच्चाई यही है कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको अपना इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए। जिस इंसान को अपना इतिहास नहीं पता, वो अपना वर्तमान तो क्या ही बनाएगा, और भविष्य की तो आप उससे उम्मीद ही मत कीजिए। तो ये जो लाइब्रेरी वाला एक स्टेट हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये चीज़ ऐड की, ये बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी, कि चलिए इसी बहाने बच्चे इतिहास से जुड़ेंगे, उनको जानने का मौका मिलेगा कि क्या कुछ हमारे देश में इतनी अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग संघर्ष किया है, आज आप और हम इस तरह से लाइव भी बात कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट तो देखिए अपने लेवल पे काम करती ही है, जैसे कि वो करते आ रहे हैं, आगे भी वो करेंगे। और लेकिन मेरी आप सभी के थ्रू एक अपील है, जितने भी मुझे यहाँ पे मेरे भाई बहनें, जितनी भी माताएं बहनें, जितने भी सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस चीज़ को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो ये कि गवर्नमेंट तो अपने हिस्से का काम करती है, कर ही रही है, लेकिन हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज को लेकर, देश को लेकर। गवर्नमेंट ने कोई चीज़ हमें लागू कर दी, कुछ चीज़ मान लीजिए उन्होंने फ्री में दे दी, लेकिन उस चीज़ का सही मायने में इस्तेमाल करना, उससे हमें सही दिशा में ले जाकर उससे हमें फ़ायदा लेना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी मैं डायरेक्टली बोलूँ तो जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, है ना, खासकर गांव से हैं, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, जो उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ आप अपनी जो देखिए इतना मेहनत करते हो दिन भर मजदूरी में, दिहाड़ी में, कमाते हैं तो घर में पैसा आएगा, अगर नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं आएगा, मतलब रोज़ का करना और खाना। आप इतना मेहनत करते हो, पूरे दिन संघर्ष करते हैं इतनी गर्मी में, धूप में, लेकिन वो पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा की बजाय अपने नशे पत्ते में वेस्ट कर देते हैं। तो कृपया ये चीज़ ना करें। जो आप कमा रहे हैं ना, जो पैसा, वो अपने बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल करें। नशा, ताश वगैरह खेलना, इन सब चीज़ों में अपना जो धन है वो व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप आगे प्रमोट करें, लोगों को बोलें, रोकें, क्योंकि एक तो वैसे ही पैसे की दिक्कत है, महंगाई का ज़माना चल रहा है, देश इतने बुरे दौर से निकल रहा है हमारे, फिर ऊपर से ही नशा पत्ती, नशा करना है, घर के बर्तन बेच दिए। तो अपने थोड़े शौक़ों पे काबू रखिए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिन हालात में आप रह रहे हो, क्या आप चाहोगे कि आगे आपके बच्चे भी उन्हीं हालात में रहें? मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में ऐसा माँ बाप होगा, ऐसे ही कोई पेरेंट्स होंगे जो ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ। तो प्लीज़ आप इन नशा पत्तों से जितने भी भाई बंधु हैं, उनको भी मैं यही बात बोलूँगी कि आप ये नशा पदार्थ, नशीले हैं, इन सब से आप हटकर अपना जो पैसा है वो अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाएं, ताकि बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें, वो शिक्षित बन सकें। अब मान लीजिए, देखिए सरकार ने तो देखिए कोई चीज़ लागू कर दी, है ना, सरकार ने मान लीजिए आपकी हेल्प के लिए फ्री शिक्षा कर दी, या कम पैसों के लिए कर दी। मान लीजिए सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला फ्री कर दिया, मान लीजिए शिक्षा के लिए एडमिशन फ्री कर दिया कि फ्री में आपके बच्चों का एडमिशन होगा, एडमिशन फ़ीस नहीं होगी, लेकिन माँ बाप को कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा वहाँ पे। गवर्नमेंट ने एडमिशन फ्री दे दिया, हो सकता है फ़ीस भी कम कर दें, लेकिन स्कूल में जाने के लिए कपड़े, वर्दी होती है जो यूनिफ़ॉर्म, वो ड्रेस तो आपको खुद ही खरीदनी पड़ेगी, जूते जुराब तो खुद ही खरीदने पड़ेंगे। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो तो आपको खुद ही खरीदनी है। जब सरकार आपकी तरफ इतना हाथ बढ़ा रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है इस चीज़ का कि हम भी उस चीज़ में अपनी हिस्सेदारी दें। माँ बाप को ज़रूरत है कि इस चीज़ में सपोर्ट करें,
तो अपने जो फालतू की सब चीज़ें, व्यर्थ वाली शौक़ हैं, ये नशीले चीज़ें, फालतू के हमारे जो खर्चे हो जाते हैं, तो उन पे कंट्रोल करें। अगर सरकार हेल्प कर रही है तो प्लीज़ सरकार का सहयोग करें। यही बात मैं कहूँगी कि आप सरकार का सहयोग कीजिए। ह क्योंकि देश को आगे बढ़ाना, शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये आप सिर्फ़ एक किसी उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने किया। पॉइंट इज़ कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो शिक्षा पे ही ध्यान रहना चाहिए। आपका फ़ोकस यही रहे कि आप मेहनत कर रहे हो, तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, और बच्चों को प्लीज़ स्कूल भेजिए, घर तक मत सीमित रखिए। किसी भी समाज की महिला है, मैं सभी समाज की महिलाओं के लिए एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ अपनी लड़कियों को घर तक ना सीमित रखें। लड़की कोई भी है, उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत है ना जो, वो अपना पिछला परिवार भी आगे बढ़ाती है, उसका नाम भी रोशन करेगी, और जो अगला परिवार मिलता है उसे, उसका नाम भी रोशन करेगी। तो इस तरह से मिला के कुल हो जाता है कि 7 पीढ़ियाँ हैं जो एक औरत, एक महिला जो जागरूक करती है। अगर एक महिला जागरूक है तो, अगर एक महिला शिक्षित है तो, वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी शिक्षित करेगी। अब महिला ही शिक्षित नहीं होगी, महिला के दिमाग में बिठा दिएगी कि बस 10+2 है, उसके बाद शादी, तो उसका दिमाग उसी साइड में चलेगा। तो इसलिए मैं सभी से, आपसे अब यही अपील करूँगी कि जितने भी आपके आस-पास बच्चे हैं, आप मुझे जितने भी अभी देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पूरी बात इतनी सुनी। मैं यही अपनी तरफ से एक मैसेज आपके थ्रू पहुँचाना चाहूँगी सबके पास, कि जितने भी बच्चे आपके परिवार में हैं, घर में हैं, रिश्तेदार में हैं, आस-पड़ोस में हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको बढ़ावा दें, एनकरेज करें, उन्हें हौसला दें। और ये आई थिंक नशे वाली बात तो है, ये इसने हमारा देश बिल्कुल ही एक तरफ ही, इसकी अलग ही अपनी सीरीज़ चल रही है। एक तो इंसान गरीबी में है, क्योंकि देखो देश के वर्तमान समय में अभी तो चलो हालात फिर भी थोड़े बेहतर हैं, पर वक्त का कुछ पता नहीं। सबको पता ही है कि हमारे देश पर इतनी बड़ी आपदा आ गई, इतना बुरा समय आया हमारे भारत देश पर, और उस बुरे वक्त के कारण है जो काफ़ी चीज़ें रुक गई, एक ठहराव आ गया हमारे देश पर। हर कार्य क्षेत्र में एक रुकावट आ गई, रुक सा गया है समय बीच में। तो अभी फिर भी बेहतर है। आई विश कि आगे आने वाले टाइम में भी ये हालात इसी तरह बेहतर रहें। लेकिन इसका देखिए नुकसान तो सबको हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ। पर मैं एक बात कहूँगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान है जो छोटे बच्चों को हुआ है। क्योंकि हमने अपनी जो स्कूली है शिक्षा, और स्कूली शिक्षा के साथ कॉलेज की शिक्षा है जो हमारी, वो हमने एटलीस्ट कंप्लीट कर ली। हमारे पास कहने को है कि हम पढ़े लिखे हैं, या यूँ कहें कि हाँ हमने 12वीं की है, 10वीं की है, 8वीं की है, या यूँ कहूँ कि ग्रेजुएशन की है। मैंने जैसे अभी आपको बोल दिया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने डबल MA की है। हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। लेकिन छोटे बच्चे जो अभी, जिनकी पढ़ाई में नींव ही रखी जानी थी, छोटे बच्चे जिनकी अभी शुरुआत ही होनी थी पढ़ाई की, अब देखिए इतना वक्त ख़राब कि उन बच्चों का, उनकी तो शुरुआती शिक्षा है वही ठप पड़ गई। घर में ही शुरुआती स्टेज पे उनको घर पे ही बैठना पड़ गया इस बुरे वक्त के कारण। तो देखिए अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो कितने साल पीछे चले गए इस बुरे वक्त के कारण। उनकी शिक्षा की जो है सोच, वो कितनी पीछे चले गई। उनकी तो अभी शुरुआत ही होनी थी। नुकसान सबको हुआ है, बट मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा, उनकी तो अभी शुरुआत थी, उनको तो अभी बनना शुरू होना ही था। और शुरुआती समय में ही ऐसे ही चीज़ें सामने आना, खैर इस पे किसी का बस नहीं, बट फिर भी खैर इस समय में भी ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन है, जैसे सब जानते हैं। ऑनलाइन शिक्षा दी गई, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुए, ऑनलाइन पढ़ाई भी दी जा रही है क्लासेस की। लेकिन ऑनलाइन और सामने की जो लाइव फिज़िकल क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑनलाइन ऑनलाइन ही है,
और जो स्कूली शिक्षा है, मैं तो स्कूली शिक्षा की तरफ ही बात करूँगी कि वही होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से जो हमारे शिक्षा का विभाग संभाल रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि शिक्षा नहीं रुके बस। देश में कैसा भी हालात हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कुछ ऐसा हमें आई थिंक करना चाहिए, इस चीज़ पे विचार करना चाहिए सबको मिलकर कि जो शिक्षा है वो रुके ना। क्योंकि स्कूल की शिक्षा और घर बैठ के ऑनलाइन की शिक्षा में बहुत फ़र्क है। घर पे तो बच्चे, वही बात है कि अगर घर बैठ के पढ़ाई हो सकती तो स्कूल कॉलेज बनाने की क्या ज़रूरत होती। सबके सब स्कूल घर पे ही बैठ के अपने आप ही पढ़ लेते। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बच्चा एक कोरा कागज़ होता है एक तरीके से। उसी कोरे कागज़ पे अभी क ख ग लिखा जाना था, वो लिखा नहीं गया। उसको पहचान कैसे होगी? तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें तो सामने की क्लासेस में ही दी जाती है बच्चों को जानकारी। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा हमें नैतिक मूल्य जो भी काफ़ी मॉरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो घर पे नहीं है, ऑनलाइन के ज़रिए। तो मेरी है कि गुज़ारिश है कि अगर ऐसा कुछ, वैसे ना ही हो ऐसा वक़्त दोबारा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो स्कूली शिक्षा बंद ना हो, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे बहुत पीछे जा चुके हैं। बाकी तो चलो रोज़गार की तो है ही बात, वो तो हम जूझ ही रहे हैं, आप सभी का ही हुआ है। लेकिन शिक्षा की मेन बात है कि शिक्षा में जो रुकावट है उसका खामियाजा हमें आने वाले सालों तक, जैसे पीछे जा चुके हैं उनका भरपाई है जो करने में टाइम लगेगा। तो ओके, हाँ जी, तो ये है कि शिक्षा के बलबूते पे ही हर इंसान आगे बढ़ता है। मैं अभी भी अपनी बात रख रही हूँ, ये भी शिक्षा के बलबूते पे ही है। और आप लोग भी यहाँ हैं, आप लोग भी शिक्षा के बलबूते पे ही हैं। बस ये कि आप पढ़ाई को है जो बस मोटिवेट कीजिए, मेरा कहने का बस यही है। मतलब आने वाले अभी दिनों में हम और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने समाज को लेकर, अपने देश को लेकर। और आई होप हम सिर्फ डिस्कशन तक ना सीमित रहें, एक कंक्लूज़न तक पहुँचे, एक रिज़ल्ट तक पहुँचे। रिज़ल्ट नहीं, पॉजिटिव रिज़ल्ट तक, जिसको हम डिस्कस करें, काम करें उस पे और हमें उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, जिससे कि हम अपने सोसाइटी को एक लेवल अप कर सकें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय भीम जी, जय हिंद जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से इतने से सुना। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो भी मैंने अभी 2-4 बातें रखी हैं आप सभी के सामने, उनसे किसी की भावना को और किसी के विचार को, किसी को ठेस ना पहुंची हो। मेरा वो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता, कभी ना था, ना है और ना कभी होगा। मैंने सिर्फ अपने मन के है जो विचार वो रखे, आगे भी मैं रखती रहूँगी, आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे विचार। मिलकर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा। मिलकर एक होकर अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट निकलेगा। तो आप सबका साथ ज़रूरी है। उम्मीद है कि मेरी किसी बात से आप में से किसी को ठेस ना पहुँचे। अगर इधर-उधर टंग स्लिप हो भी गई हो तो अपनी छोटी समझ कर आप मुझे माफ़ कर देना। त्रुटियाँ तो अवश्य होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव आके मुझे बातचीत करने का ऐसे मौका मिला, तो कमियाँ होंगी अवश्य, बट नेक्स्ट टाइम मैं उस पे भी वर्क करूँगी। और यही है कि आप अपनी सभी फैमिलीज़ में फीमेल्स को बढ़ावा दें, घर तक ना रखें उनको। और ज़्यादातर क्योंकि हमारे इसमें ऐसा ही होता है कि फीमेल्स
को सिर्फ घर के उस तक ही रखा जाता है। देश को मजबूत महिलाओं की सख्त ज़रूरत है। तो जय भीम जी, जय भीम भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आने वाले दिनों में हम मिलते रहेंगे। अभी तो सिलसिला स्टार्ट हो गया। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, मिलकर काम करेंगे हम। और आने वाले दिनों में एक अलग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप अपनी मुझे मेरी बात मैं जब रखूँ तो आप उससे सहमति भी रखेंगे। और अगर सहमति नहीं भी हो तब भी हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मैंने अभी नाम लिए पहले, शिक्षा मंत्री जी हमारे जो रिस्पेक्टेड कंवरपाल गुर्जर जी, और मदन चौहान जी हैं रिस्पेक्टेड हमारे, रिस्पेक्टेड रतनलाल कटारिया जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सच में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। पहली बार आप लोगों से ऐसे सामने से बात हुई और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से हम का कुछ बातें पॉइंट रखी, समझाया। और उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी आप समाज के लिए इसी तरह से प्रगतिशील रहेंगे, काम करेंगे। और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बड़े युवा, सबके सब आपके सहयोग से हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। उस पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। जय भीम सभी को।